बापू से कह रहे हैं कि बापू जितना सुंदर भारत आपने बनाया था, देखिए उसमें नफरत पैदा करने वाले लोग आ गए। 21वीं सदी का गांधी निकलेगा बापू के यहाँ से, और 40 से 50 लोकसभा की सीट पर जो अनियमितता हुई है सबका साक्ष्य देंगे। तो जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को। हम चुनाव आयोग तो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, तो जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है। इसका मतलब दोनों मिले हुए हैं और दाल में काला है। तो वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन है और ये आखिरी दिन बिहार की राजधानी पटना में है और आज एक नया इतिहास बनने जा रहा है। देखिए, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो राहुल गांधी और कांग्रेस का झंडा लेकर के उतर गए हैं। कुछ ही देर बाद यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और तमाम नेता काफ़ी जो है एक्टिव हैं। तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे। क्या कहेंगे आज आप लोग जो आखिरी दिन समापन में उतरे हैं वोटर अधिकार यात्रा को लेकर? बापू से अंबेडकर तक का मार्च है। बापू से कह रहे हैं कि बापू जितना सुंदर भारत आपने बनाया था, देखिए उसमें नफरत पैदा करने वाले लोग आ गए। 21वीं सदी का गांधी निकलेगा बापू के यहाँ से, और अंबेडकर चौक तक जाएंगे जो संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। संविधान में जो अधिकार है आम नागरिक का, हर आदमी को एक वोट का अधिकार है, उस अधिकार को छीनना चाह रहा है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव आयोग को अपने कब्जे में करके अनियमितता पैदा करके सत्ता में काबिज है। जनता का मैंडेट हासिल नहीं है। कह रहे हैं कि समय दिया गया था आप लोग को, पार्टी को कहाँ कहाँ दिक्कत आई है वहाँ समस्या बताइए। जिन लोगों का नाम कटा उनका नाम जुड़ेगा। आप लोग सिर्फ जो है गद्दी पाने के लिए इस तरह का नया नौटंकी कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, समस्या तो हमने बता दिया आपको। राहुल गांधी जी ने 1,05,000 वोट गलत लोगों का जोड़ा गया महादेवपुरा में। राहुल गांधी जी ने कहा है कि अभी आने वाले समय में हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटका के चुनाव में जो अनियमितता हुई है और 40 से 50 लोकसभा की सीट पर जो अनियमितता हुई है सबका साक्ष्य देंगे। तो जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को। हम चुनाव आयोग तो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, तो जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है। इसका मतलब दोनों मिले हुए हैं और दाल में काला है। तो नागरिक के अधिकार को बचाने के लिए जननायक सड़क पर निकले हैं। तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ जननायक हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने, मणिपुर से मुंबई न्याय योद्धा निकला न्याय दिलाने के लिए आम नागरिक को, और आज आम नागरिक के अधिकार को बचाने के लिए सड़क पर निकला है। तो जननायक और किसको कहते हैं? आप कह रहे हैं जननायक किसको कहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये एक जननायक थे कर्पूरी ठाकुर, और उसके अलावा दूसरा कोई जननायक नहीं हुआ। वो एकदम ईमानदार थे, स्वच्छ छवि के थे और गरीब के नेता थे। उनके पास ऐशो आराम की जिंदगी वो नहीं जीते थे। जननायक वो थे, ना कि राहुल गांधी जननायक बने। ऐशो आराम की जिंदगी तो प्रधानमंत्री मोदी जीते हैं। हमारा नेता तो एक टी-शर्ट पहन के कन्याकुमारी से कश्मीर निकला था लोगों के अधिकार को बचाने के लिए। इतिहास अगर पढ़िएगा ना तो कर्पूरी ठाकुर जी और जो लेनिन बिहार के कहे जाते थे जगदेव बाबू, उनसे बड़ी लकीर खींच रहे हैं राहुल गांधी, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं और जातीय जनगणना की बात। उन्हीं की विचारधारा को मानते हुए, उन्हीं की आइडियोलॉजी को मुखर रूप से सदन में भी रख रहे हैं और सदन के बाहर रख रहे हैं, क्योंकि चंद लोगों के हाथ में सत्ता है और भारत की संपत्ति को चंद लोगों के हाथ बेचा जा रहा है। तो अन्याय हो रहा है। तो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं, और समाज के हर वर्ग को न्याय दिलवाने की जब बात करते हैं तो ऐसे ही आदमी को जननायक कहा जाता है। चलिए, जननायक कहा जाता है। आपके मन से गाली गलौज की गई है, बढ़िया की बात। चलो चलो, तमाम जो लोग हैं वो उतरे। कह रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग कल सड़कों पे उतर गए थे। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि आप लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दे रहे हैं अपने मन से। देखिए, कोई गाली नहीं दे रहा है। कांग्रेस का लोग हमेशा अनुशासित लोग रहा है, हमेशा उनका सम्मान किया है, देश का सम्मान किया है, देश के प्रधानमंत्री के सम्मान किया है। ये सब एक अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है। राहुल गांधी माफी मांगे, जब तक माफी अरे जब गलती ही नहीं की तो माफी काहे मांगे? आप कांग्रेस के लोगों को जो बोलते हैं पता है ना, 50 कलर की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, विदेशी माँ का बच्चा, क्या क्या अनाप शनाप बोलते हैं, आपको तो देखते हैं ना जी। तो उसके लिए माफी मांगे। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ उतर गए हैं? क्या कहाँ उतर गए हैं आप सड़कों पर? किस लिए आए हैं? हम लोग राहुल गांधी के समर्थक में आए हैं। राहुल गांधी के समर्थन में आए हैं? जी जी। राहुल गांधी के समर्थन में आप लोग कहाँ उतर गए हैं? किस लिए उतरे हैं? इसलिए उतरे हैं कि वो हमारे सच्चे जननायक है, वो हमारे महानायक हैं। आज वो अपना ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर आज सड़कों पे उतर पड़े हैं। पूरा बिहार सड़कों पे उतर पड़ा है। क्यों उतर पड़ा है? इसलिए उतर पड़ा है कि SIR के माध्यम से आप देखेंगे कि 65,000 लोगों का, गरीबों का, अल्पसंख्यकों का, दलितों का नाम काट दिया गया है। एक भी आदमी का नाम एडिशन नहीं हुआ है।
सिर्फ डिलीशन हुआ है सर। इसके लिए राहुल गांधी जी हम लोग को हक दिलाने के लिए सड़क पर उतर रहा है और जननायक से कंधा मिलाने के लिए पूरा जन सैलाब आप देख रहे हैं। सारा लग रहा है इस यात्रा के माध्यम से परिवर्तन होगा बिहार में? पूरी तरह से परिवर्तन होगा सर। आप देखिए एनडीए की सरकार जन विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, दलित विरोधी, गरीब विरोधी ये सरकार, इसको पूरा उखाड़ फेंकेंगे हम और महागठबंधन की सरकार बनाकर गरीबों की सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय बिहार। देखिए पूरा उखाड़ करके फेंकेंगे और ये तमाम लोग सड़कों पे उतर गए। कहाँ जा रहे हैं? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहा है? अथी में जा रहा है, रैली में। किसके रैली में? राहुल गांधी की रैली में। देखिए तमाम जो लोग हैं वो राहुल गांधी के यात्रा को लेकर के निकल गए हैं और ये देखिए पूरे जो है सड़कों पर, पटना की सड़कों पर घेर दिए हैं तमाम जो लोग जो हैं घेर दिए हैं और ये तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये भीड़ आपको बता रही है। कहाँ उतर गए हैं सड़कों पे आप लोग? जी, सड़कों पे क्यों उतर गए हैं? सड़कों पे उतर गए हैं बिहार के जनता के वोटों की चोरी के खिलाफ खड़े हुए हैं। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आज राहुल गांधी जी उस यात्रा का समापन करने जा रहे हैं और हम सब लोग एकजुट होकर के राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। बिहार की जनता के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। चलिए, खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे बिहार की जनता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए। तमाम कांग्रेस के ये नेता कार्यकर्ता थे और तमाम लोग सड़कों पे उतर करके आज बता देंगे कि क्या कुछ जो है होने वाला है और कुछ ही देर बाद राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने वाली है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।